हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो ये है डे 2 उज्जैन में। सो हम लोग अर्ली मॉर्निंग चेकआउट करके निकल गए थे उज्जैन से इंदौर के लिए। सो हम लोगों ने उज्जैन से पैसेंजर ट्रेन बोर्ड कर ली थी जिसका टिकट था 40 रुपीज़ पर पर्सन और ये 6:20 को चलती है मॉर्निंग में और 8 बजे तक ये आपको इंदौर पहुँचा देगी। और मौसम उस दिन बहुत सुहावना हो रखा था। सो हम लोग रास्ते में बहुत इन्जॉय करते हुए गए और ये रास्ते में काफ़ी सारे खेत थे इंदौर के रास्ते में। और ये ट्रेन भी पैसेंजर ट्रेन थी। सो बाहर का पूरा वेदर अंदर फील हो रहा था ट्रेन में। और ये था डे 2। सो डे 2 में हम लोगों को जाना था ओमकारेश्वर टेम्पल। सो हम लोग यहाँ से ट्रेन से पहले इंदौर गए ताकि हमें उज्जैन वापस ना आना पड़े। फिर इंदौर से हम लोगों ने बस बोर्ड करी ओमकारेश्वर के लिए। और अगर आप डायरेक्ट उज्जैन से ओमकारेश्वर भी जाना चाहते हो तो वहाँ पे भी उसके बस स्टैंड पे बसेस अवेलेबल रहती है ओमकारेश्वर के लिए। सो आप लोग जा सकते हो अगर आप डायरेक्ट जाना चाहते हो। और नज़ारे एंजॉय करते करते 7:50 पे हमारी ट्रेन पहुँच गई थी इंदौर। सो ये है इंदौर जंक्शन और इंदौर पहुँच के हम लोगों ने चेक इन किया होटल में और वहाँ हम सामान रख के निकल गए थे फिर बस स्टैंड के लिए। और बस स्टैंड पे हम लोगों ने किया फिर ब्रेकफास्ट। और बस स्टैंड से ही आपको ओमकारेश्वर के लिए बसेस मिल जाएंगी और टिकट प्राइस होता है 140 रुपीज़ पर पर्सन। और ये है क्लीनेस्ट सिटी इंदौर। सो ये काफ़ी साफ़ सुथरा शहर है। और इंदौर से ओमकारेश्वर पहुंचने में लगेंगे 2.5 से 3 घंटे। सो हम लोग बैठ गए थे बस में मॉर्निंग में 9 बजे और 9 बजे के बाद हम लोगों ने पहुँचे हम लोग 11:15 बजे के आसपास। और व्यूज़ तो इंदौर और से ओमकारेश्वर के बीच में भी काफ़ी सारी ग्रीनरी है और बहुत सुंदर सुंदर व्यूज़ हैं। और ये है बीच में रिवर। सो हम लोग पहुंच गए थे अराउंड 11:15 बजे ओमकारेश्वर। ये है ओमकारेश्वर का बस स्टैंड। देन ओमकारेश्वर के बस स्टैंड से ये रिक्शास चलते हैं, ऑटो रिक्शास। ये 10 रुपये पर पर्सन लेते हैं और ये आपको ओमकारेश्वर टेम्पल के पास छोड़ देते हैं। सो हम लोगों ने यहाँ से रिक्शा ले लिया था और हम लोग निकल गए थे टेम्पल के लिए। और 10 मिनट में ही हमको रिक्शा वाले ने छोड़ दिया था ये टेम्पल के एंट्रेंस पे। और ये है पुराना पुल साइड वाला एंट्रेंस। एक नया झूला पुल साइड वाला एंट्रेंस भी है और ये पुराना पुल साइड वाला एंट्रेंस है। सो हमें तो रिक्शा वाले ने पुराने पुल वाले साइड छोड़ा था तो हम लोग यहाँ से एंटर कर दिया था मंदिर के लिए। और यहाँ भी बाहर छोटी छोटी शॉप्स हैं, यहाँ से आप प्रसाद ले सकते हो, फ्रूट्स वगैरह ले सकते हो। और उस दिन थी शिवरात्रि, सावन की शिवरात्रि। सो काफ़ी भीड़ थी उस दिन मंदिर में। और ये है पुराना पुल। सो आपको ये पुल क्रॉस करके दूसरे साइड जाना पड़ेगा। और ये जो मंदिर है ये है नर्मदा नदी के तट पे। सो जो ये नीचे रिवर जा रही है ये है नर्मदा नदी। और ये है पूरा नज़ारा भगवान भोलेनाथ की नगरी का। सो ये है पूरा ओमकारेश्वर टेम्पल और ये एक छोटे से पहाड़ पे है और नीचे नदी बह रही है। और आप यहाँ पे बोट से भी जा सकते हो। सो आपको जैसे ही आप एंटर करोगे पुराने पुल से पहले ही आपको पूछने लग जाएंगे बोट वाले कि आपको बोट में जाना है। सो इफ़ यू वांट तो आप बोट से भी जा सकते हो। बट हम लोग तो वॉक करते हुए ही चले गए थे क्योंकि 15-20 मिनट ही लगा था मंदिर तक पहुँचने में। और ये मंदिर से पहले छोटी सी मार्केट। सो यहाँ पे भी काफ़ी सारी चीज़ें थी, आप लेस बाय कर सकते हो। टी शर्ट्स थी, महाकाल लिखा हुआ। और ये है ओमकारेश्वर मंदिर के अंदर लाइन। सो आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है, पूरी स्टेयर्स आपको काफ़ी चढ़ना पड़ेगा टेम्पल के लिए दर्शन करने के लिए। बहुत ज़्यादा भीड़ थी यहाँ पे उस दिन। देन हमारे दर्शन हो गए थे 1-1.5 घंटे में। फिर उसके बाद हम लोग आ गए थे नीचे। फिर हमें जाना था रिटर्न झूला पुल से होते हुए। सो हम लोग नीचे उतरे। फिर यहाँ पे भी अगर आपको जाना है तो आप बोट कर सकते हो। यहाँ पे 2-3 पॉइंट्स हैं घूमने के लिए, लाइक ममलेश्वर टेम्पल, शनि टेम्पल। सो आप लोग अगर विज़िट करना चाहते हो तो आप जा सकते हो। लेकिन हम लोग तो डायरेक्ट मंदिर के दर्शन करके हम लोग आ गए थे नीचे। और फिर हम लोग झूला पुल से होते हुए हम लोगों ने एग्ज़िट कर लिया था क्योंकि हमें रिटर्न इंदौर भी जाना था और हमारे पास उतना टाइम नहीं था उस दिन। और ये है नीचे बोट्स चल रही हैं। सो काफ़ी सुंदर नज़ारा था यहाँ पे ऊपर से। देन ये है दूसरी साइड से झूला पुल वाली साइड से एंट्रेंस। सो यहाँ से भी एक एंट्री है और यहाँ पे भी आप देख सकते हो कितनी लंबी लंबी लाइंस लगी हुई हैं दर्शन के लिए। उस दिन शिवरात्रि तो कुछ ज़्यादा ही भीड़ थी उस दिन। और ये है व्यू झूला पुल का। सो ये पूरा पुल अभी नया ही कंस्ट्रक्ट हुआ है झूला पुल। और फिर हम लोग भी आ गए थे झूला पुल पे। सो ये है नज़ारे झूला पुल के ऊपर से।
और ये नीचे आप देख सकते हो बोट्स। और ये हैं काफ़ी सारे भक्त जिन्होंने महाकाल की टी शर्ट पहनी हुई है। देन ये है एंट्री गेट झूला पुल की साइड से, जो ये मेन एंट्रेंस गेट है वो है ये प्रवेश द्वार। इसके अंदर छोटी सी मार्केट है, उसके बाद है झूला पुल। तो यहाँ से हम लोग फिर रिक्शा करके आ गए थे वापस बस स्टैंड, और वहाँ से हम लोगों को बोर्ड करना थी बस, और बस बोर्ड करके फिर हम लोग आ गए थे इंदौर। सो इंदौर में हम लोग फ्रेश हुए होटल में, फिर उसके बाद हम लोग निकल गए थे 56 दुकान के लिए डिनर करने के लिए, और फिर हम लोग पहुँच गए थे रात को 7 साढ़े 7 तक 56 दुकान। और ये है मोस्ट फेमस प्लेस इन इंदौर जो है 56 दुकान। सो यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी, इवन बारिश हुई थी उस दिन शाम को, बट फिर भी बहुत सारे लोग थे नहीं बाहर खाने के लिए। और यहाँ काफ़ी सारे स्टॉल्स थे चाट के, पिज़्ज़ा के, मोमोज़ के। सो आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी यहाँ पे, बट हमने तो जो भी ट्राई किया वो सब कुछ मीठा मीठा था। सो हमें तो इतना कुछ पसंद आया नहीं यहाँ का फूड, सो हम लोग आ गए थे वापस होटल। और ये है नेक्स्ट डे। सो ये हमें कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट मिल गया था हमारे होटल में, पोहा और जलेबी, और इसको खा के फ्रेश होकर हम लोग निकल गए थे इंदौर घूमने के लिए। सो हम लोगों ने बैटरी रिक्शा ले लिया था अपने होटल से, और फिर हमें घूमनी थी कुछ जगह इंदौर में। तो हम लोग पहुंच गए थे रजवाड़ा पैलेस। सो हम लोग सुबह 9 बजे तक ही पहुंच गए थे यहाँ पे। सो उस टाइम वो बंद था, रजवाड़ा पैलेस उस टाइम ओपन नहीं हुआ था, क्योंकि उसका ओपनिंग टाइम शायद 11 AM है। तो हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ी देर वेट किया कि अभी खुलेगा, बट वो ओपन नहीं हुआ। फिर हम लोग निकल गए थे शीश महल के लिए। सो यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे ही था, 1-1.5 किलोमीटर पे शीश महल। सो हम लोग निकल गए थे यहाँ पे थोड़ी देर वेट करने के बाद शीश महल के लिए। और ये कुछ मंदिर बने हुए हैं रजवाड़ा पैलेस के आसपास ही, सो आप लोग यहाँ पे भी जा सकते हो। और ये है रास्ता जस्ट लेफ़्ट साइड में रजवाड़ा पैलेस के टुवर्ड्स द शीश महल। और इस रास्ते में भी आपको बीच में कुछ मंदिर मिल जाएंगे। और इसी रास्ते में थोड़ा सा आगे जाके एक चौराहा है। सो यहाँ पे है ये विजय चाट हाउस, और यहाँ पे हमने फिर थोड़ा सा और ब्रेकफास्ट किया। यहाँ पे हमने लिया साबूदाना वड़ा, और यहाँ पे काफ़ी कुछ था खाने के लिए ब्रेकफास्ट में। और इस आउटलेट का खाना थोड़ा सा अच्छा था टेस्ट में। सो यहाँ पे पोहा भी था, कचौड़ी भी थी, समोसा भी था, आप कुछ भी खा सकते हो यहाँ से। और इंदौर का ब्रेकफास्ट है पोहा जलेबी। सो यहाँ पे मोस्टली लोग पोहा और जलेबी खाते हैं ब्रेकफास्ट में। सो काफ़ी सारे लोग यहाँ पे पोहा खा रहे थे, और पोहा टेस्ट में थोड़ा सा मीठा होता है। सो नॉर्थ इंडियन तो इतना पसंद नहीं करेंगे मीठा। देन हम लोग पहुँच गए थे शीश महल। सो ये है शीश महल, और ये इसके सामने का वे है। सो उसके बाद हम लोगों ने विज़िट किया शीश महल। 15 से 20 मिनट्स हम लोगों ने यहाँ पे स्पेंड किया। उसके बाद हम लोग रिटर्न आ गए थे रजवाड़ा पैलेस में, और फिर हम लोगों ने उसके बाद 11 बजे विज़िट किया रजवाड़ा पैलेस। और ये है मेन एंट्रेंस रजवाड़ा पैलेस का। सो यहाँ की टिकट प्राइस है 20 रुपीज़ पर पर्सन फॉर इंडियंस। सो ये है इसका मेन एंट्रेंस, और आप देख सकते हो इस वीडियो में इसका एंट्रेंस, और यहाँ पे ये टिकट प्राइस लिखा हुआ है। ये है रजवाड़ा पैलेस के अंदर का परिसर। सो ये 5 मंजिल की है बिल्डिंग। जो ये पैलेस है 5 मंजिल का है, और इसमें 2 मंजिल ही ऑपरेशन में थे, बाकी सारे बंद थे ऊपर के। और ये है स्टेप्स ऊपर जाने के, नीचे आने की। सो यहीं से आप ऊपर जाओगे, यहीं से आप नीचे आओगे। देन ये है व्यू फ्रॉम द फर्स्ट फ्लोर। सो ये फर्स्ट फ्लोर से व्यू था नीचे ओपन एरिया का। ये था व्यू ऊपर से नीचे चौक का, जो ये मेन रोड थी, सर्कल था बीच में, इसका व्यू था ऊपर से। और यहाँ पे आपको मार्केट भी मिल जाएगी। सो मार्केट भी यहाँ पे 11-12 बजे के बाद ही ओपन होती है। और ये है पैलेस की 5 मंजिल की बिल्डिंग। सो ये 5 फ्लोर का था, 2 जो ग्रे कलर है वही ऑपरेबल थे, बाकी सब फ्लोर्स था ऊपर का। दैन अराउंड 2 बजे तक हम लोगों ने विज़िट किया रजवाड़ा पैलेस, और उसके बाद हम लोग आ गए थे वापस होटल में लंच करने के बाद।
फिर हमारी ट्रेन थी इंदौर जंक्शन से 4:45 की टुवर्ड्स दिल्ली। और जो इंदौर से दिल्ली की ट्रेन है वो है प्लेटफॉर्म नंबर 5 से चलती है और हम लोग आ गए थे प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे गलती से। फिर हमें काफ़ी ज़्यादा पैदल चल के जाना पड़ा और ये हमारी ट्रेन फिर निकल गई थी ऑन टाइम 4:45 पे इंदौर से टुवर्ड्स दिल्ली। और ये हमने किया बाय बाय इंदौर को। और अगेन ये इंदौर से दिल्ली के बीच के नज़ारे बहुत सुंदर थे और हम लोग सुबह ऑन टाइम पहुंच गए थे दिल्ली 4:30 बजे। और ये है कुछ हमारी मेमोरीज फ्रॉम इंदौर, ओमकारेश्वर एंड उज्जैन। So thanks for watching the video till here. If you like the video, do like, share and subscribe to my channel. Keep supporting, keep watching.